बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था। वो सोने की बनी हुई चीज़ों को बहुत पसंद करता था और हर वक्त इस फिक्र में रहता था कि उसके पास सोने की बनी हुई बहुत सी चीज़ें हों। अपने इस शौक़ में अपनी रियाया को भूल गया था। अपने मुल्क के लोगों की भलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसके मुल्क के लोग बहुत गरीब थे। बादशाह का वज़ीर आज़म बादशाह को कहता, आलीजा, हमें अपने मुल्क के गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो बहुत बुरी हालत में है। बादशाह जवाब देता, वज़ीर आज़म, तुम्हें इन गरीबों का इतना ख्याल क्यों है? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपनी दौलत इन भूखे नंगों में लुटा दें और खुद फ़कीर हो जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो अपने महल के कमरे में चला जाता है और अपने पास जमा किए हुए सिक्कों को गिनने शुरू कर देता है। वो जितना ज़्यादा सोने के सिक्के गिनता है उसे उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। बादशाह उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम मैरी गोल्ड था। मैरी गोल्ड बहुत ही खूबसूरत थी और उसे फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो जब भी मौका मिलता वो बाग में जाकर फूल जमा करती थी। जब भी मैरी गोल्ड की सालगिरह होती तो बादशाह उसे सोने के बने हुए तोहफे देता। एक दिन जब उसका वजीर उसे गरीबों की मदद करने को कह रहा था तो बादशाह गुस्से होकर बोला, तुमको नहीं मालूम कि मैं दुनिया का अमीर तीन शख्स बनना चाहता हूं और तुम हो कि मेरी दौलत कम करने का सोचते रहते हो। बादशाह ने वजीर से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जिस चीज़ को छूं तो वो सोने की हो जाए। वजीर ने कहा, यह तो बहुत ही खतरनाक सोच है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बादशाह ने कहा, गुस्ताख, खामोश हो जाओ और मुझे तुम्हारी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त वहां से एक परी गुजर रही थी। उसने बादशाह की जब ख्वाहिश सुनी तो उसने लालची बादशाह को सबक सिखाना चाहा। परी बादशाह के सामने आई और कहा, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुनी है और उसे पूरा करना चाहती हूं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। परी ने कहा, कल सुबह तुम जिस चीज को छुओगे वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी कि जल्दी से सुबह हो और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उसने अपने आप से कहा, मैं आप सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा और लोग मेरी दौलत की मिसालें दिया करेंगे। कितना अच्छा लगेगा जब मेरे पास हर चीज़ सोने की होगी। सुबह बादशाह बहुत जल्दी नींद से जाग गया। उसने जैसे ही अपने कंबल को छुआ तो वो कंबल सोने का हो गया। बादशाह बहुत खुश हुआ। अब उसने कुर्सी को छुआ तो कुर्सी भी सोने की हो गई। बादशाह जिस चीज को छूता जाता वो सोने की बनती जाती। अपने कमरे की सब चीजों को सोने का करने के बाद बादशाह अपने महल के बाग में गया। वहां उसने फूलों को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। मैरी गोल्ड के पले हुए हिरन और खरगोश को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज पर बैठा तो नाश्ते में बहुत सी चीजें मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ बढ़ाया। उसने सेब को उठाना चाहा तो वो सोने का बन गया। वो खाने की जिस चीज को भी हाथ लगाता वो सोने की बनती जाती। इस तरह से वो नाश्ता ना कर सका। सुबह जब शहजादी मैरी गोल्ड अपने महल के बाग में फूल तोड़ने गई तो वहां का अजीब नजारा देखकर हैरान हो गई कि सारे बाग और उसके पालतू जानवर मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। वो बहुत ही उदास हुई। उसने कहा, सब फूलों की खुशबू पत्नी कहाँ खो गई है और मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे हैं। ये इन सब को क्या हो गया है? मैरी गोल्ड ये देखकर बहुत रोई और रोते हुए अपने बाप के पास पहुंच गई और उसको सारी बात बताई। बादशाह ने कहा, शहजादी मत रो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूं। यह सुनकर मैरी गोल्ड खुश होने के बजाय और ज्यादा रोने लग गई। बादशाह ने अपनी शहजादी को चुप कराने के लिए
उसे थपकी दी तो बादशाह का हाथ लगते ही मैरी गोल्ड भी सोने की हो गई। एक जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा बन गई। यह देखकर बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसने तमाम हकीमों को अपने दरबार में बुलाया ताकि वो शहजादी का इलाज कर सकें, मगर शहजादी को तो कोई बीमारी ही नहीं थी जिसका हकीम इलाज कर सके। तमाम हकीमों ने बड़ी कोशिश की कि शहजादी को अपनी वापस असली हालत में ला सके, मगर वो नाकाम रहे। अब बादशाह भी गमगीन होना शुरू हो गया। उसकी जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा बन गई थी और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। बादशाह ने अपनी उदासी को दूर करने के लिए शहर का दौरा किया। दोपहर के खाने का वक्त हो गया था और गरीब से गरीब इंसान भी खाना खा रहा था, मगर बादशाह भूखा था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और आप लोगों को खाता देखकर उसको भी भूख लग रही थी, लेकिन वो खाने को छूते हुए डरता था। उसे डर था कि जैसे ही उसने खाने की किसी चीज को हाथ लगाया तो वो सोने की हो जाएगी। बादशाह ने यह भी देखा कि महल से बाहर बहुत से बच्चे खेल रहे थे। यह देखकर वो और भी उदास हो गया कि अब उसकी बेटी कभी भी नहीं खेल सकती। बादशाह ने उस लम्हे को कोसना शुरू कर दिया जब उसने ये ख्वाहिश की थी कि उसके छूने से हर चीज सोने की हो जाए। उसने कहा, काश मैं ये ख्वाहिश कभी भी ना करता और आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। शहजादी भी ठीक होती और मैं भी पहले की तरह सुकून और आराम की जिंदगी गुजार रहा होता। इस तरह पछताता हुआ महल वापस आ गया। अचानक ही उसके सामने वो परी आ गई। परी ने बादशाह से पूछा, तुम उदास क्यों हो बादशाह? हालांकि अब तुम सबसे अमीर बादशाह बन गए हो। बादशाह ने कहा, अच्छी परी, अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूं, लेकिन इतना सोना भी मुझे खुश नहीं कर सका। अच्छी परी, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। ये सुनकर परी जान गई कि अब बादशाह कभी लालच नहीं करेगा। परी ने बादशाह को पानी से भरा हुआ एक जग दिया और कहा, इस जग का पानी हर उस चीज पर छिड़क दो जिसको तुमने छुआ था। बादशाह जग लेकर पहले बाग की तरफ भागा। जब उसने फूलों पर जग का पानी छिड़का तो वह पहले की तरह ताज़ा और खुशबूदार हो गया। ये देखकर बादशाह बहुत ही खुश हुआ। उसने शहजादी के पालतू जानवरों पर भी पानी छिड़का तो वो भी दौड़ने और भागने लग गए। फिर वो शहजादी की तरफ भागा और शहजादी पर पानी छिड़का तो मैरी गोल्ड दोबारा जीती जागती इंसान बन गई। अब तो बादशाह खुशी से दीवाना हो गया था और उस दिन के बाद बादशाह ने लालच से तौबा की और अपने मुल्क की रियाया के लिए फलाई काम शुरू कर दिए। उसने गरीबों की मदद करने और उनके लिए अच्छे अच्छे मंसूबे तैयार किए। उसे एहसास हो गया था कि सोना और दौलत ही इंसान को खुशी नहीं दे सकते, सिर्फ नेकी इंसान को सच्ची खुशी दे सकती है। अब वो गरीबों का हमदर्द और नेक बादशाह बन गया था, इसलिए उस मुल्क के लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे और वो खुशी खुशी अपने मुल्क पर हुकूमत करने लगा।